दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। 1 लाख हिंदू बन गए क्रिश्चियन। अब क्या भारत में धर्म परिवर्तन अपनी जड़ें जमाने लगा है? जी हाँ, चर्च ऑफ द हाईलैंड के फादर क्रिस होजेस ने पिछले दिनों ये दावा किया है कि भारत धर्म परिवर्तन के लिए सबसे सही जगह है, जहां उनके मुताबिक उनके संगठन के मिशनरियों ने करीब 1 साल में 1 लाख से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। दोस्तों, धर्म परिवर्तन की ये संख्या बिल्कुल भी छोटी नहीं है। दोस्तों, भारत में सालों से क्रिश्चियन कन्वर्जन का सिलसिला चलता आ रहा है, पर सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में ईसाई धर्म कैसे बढ़ रहा है और लोगों का इस धर्म को अपनाने के पीछे का कारण क्या है। और जो सबसे बड़े सवाल लोगों के मन में आते हैं, क्या ये दूसरे धर्म के लिए खतरनाक है? आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब जानकारी दूंगा। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है, तभी तो यहाँ अनेक प्रकार के धर्म से जुड़े लोग एक साथ रहते हैं। और हमारा देश का संविधान भी देश के नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने का मौलिक अधिकार देता है। देखा जाए तो मल्टी रिलीजियस देश होने की वजह से ही भारत में संविधान को सर्वोच्च मान्यता दी गई है, ताकि सभी धर्म के बीच समानता, एकता और शांति स्थापित की जा सके। लेकिन दोस्तों, आज यही चीज एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की यही सभी धर्म को मानने वाली सोच भारत में धर्म परिवर्तन का मूल कारण बन रही है। वैसे तो अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म को अपनाना बुरा नहीं है, लेकिन भारत में धर्म परिवर्तन करने के नाम पर दूसरों के मन में धर्म के प्रति गलत भावनाओं को फैलाकर जबरन और लालच में कन्वर्जन करवाना पूरी तरह से गलत है और उसे जुर्म माना जाता है। आजादी के बाद 1991 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ के करीब थी और साल 2011 में हमारी जनसंख्या 120 करोड़ थी। लेकिन इस वक्त भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, जिसकी जनसंख्या 142 करोड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैसे आंकड़ों की माने तो भारत में हर प्रमुख धर्म की आबादी बढ़ी है, जहां हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ से 96 करोड़ हो गई है, मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ से 17.2 करोड़ हो गई है और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी 80 लाख से बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई है। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या में 79.8% हिंदू, 14.2% मुस्लिम, 2.4% ईसाई और 1.7% सिख मौजूद है और बाकी बचे बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या 1% से भी कम है। आंकड़ों की माने तो सबसे तेज वृद्धि ईसाई धर्म को मानने वालों की हुई है, जबकि अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म के केवल 2% लोग ही मूल रूप से ईसाई हैं, जबकि बाकी 0.4% लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हैं और इसमें भी परिवर्तित होने वाले ज्यादातर लोग हिंदू धर्म के हैं और ईसाई धर्म के लोग दक्षिण भारत में सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। ईसाइयों की सबसे ज्यादा संख्या केरल में पाई जाती है। दोस्तों, 1951 की जनगणना के मुताबिक तत्कालीन मद्रास राज्य में हिंदुओं की संख्या 90.47% थी, जो घटकर 87.58% रह गई। और असली खेल यहीं पर छुपा हुआ है, क्योंकि इन राज्यों के हर गली नुक्कड़ कोने पर चर्च मिल जाते हैं, जो जनगणना द्वारा दिखाए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते। केरल के राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में ईसाइयों का वर्चस्व है, वहीं आंध्र प्रदेश में ईसाइयों का वास्तविक प्रतिशत जनसंख्या का लगभग 1.34% है। बाकी गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ईसाई धर्म के लोग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। भारत की कम आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाइयों की आबादी तेजी से बढ़ी है, जहां अधिकांश ईसाई आदिवासी समुदायों से हैं। उत्तर पूर्वी 7 राज्यों में से 3 राज्य यानी कि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में ईसाई धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो छोटे छोटे चर्च होते हैं वो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में शामिल नहीं है और यही अक्सर लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए प्रेरित करता है और ये चीज पंजाब में भी बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि झारखंड के आदिवासी भी अपनी परंपरा को छोड़कर ईसाई धर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो ईसाई धर्म में परिवर्तित होने का ये जो खेल चल रहा है वो आजादी के पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन आजादी के बाद और भी बहुत तरह के प्रयोग किए जाने लगे और अब ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्मांतरण के मिशन का तरीका बदल दिया।
क्योंकि मिशनरियों ने अपने अनुभव से पाया कि भारतीय धर्म के लोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं से भावनात्मक तौर पर गहरे जुड़े हुए हैं और इसी चीज का गलत फायदा उठाकर तरह तरह के हथकंडे आजमाए गए। जैसे मदर मैरी की गोद में ईसा मसीह की जगह कृष्ण या गणेश को दिखाकर एक अलग ही प्रचार शुरू कर दिया गया, जिससे आदिवासियों को लगे कि वो तो हिंदू धर्म के किसी संप्रदाय की सभा में जा रहे हैं। साथ ही इसी मंडलियों ने एक और तरीका अपनाया, जहां पहले धर्म परिवर्तन के समय हिंदू व्यक्ति का नाम बदलकर क्रिश्चियन नाम रख दिया जाता था, लेकिन इससे कन्वर्जन की पोल खोलने पर पकड़े जाने के डर से मिशनरियों ने अपना तरीका बदल दिया और अब बहुत ही कम लोग धर्म परिवर्तन के बाद अपना नाम बदलवाते हैं। और अब तो आप लोगों ने ईसाई मिशनरियों को भगवा कपड़े पहनकर हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ तक कि तिरुपति बालाजी तक धर्म प्रचार करते हुए देखा होगा, जो लोगों को ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। और यही सारे कारण हैं जो देश में क्रिश्चियन कन्वर्जन को बढ़ावा दे रही है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है, क्या इतनी तेजी से भारत में धर्म परिवर्तन होना सही है? तो दोस्तों, अगर कोई इंसान अपनी इच्छा से किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरन किसी से धर्म परिवर्तन करवा रहा है या फिर उसे लालच दे रहा है, उसे बहका रहा है, तो ये गलत है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी भारत सरकार से धर्म परिवर्तन के विषय पर गौर करने के लिए कहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अपनी इच्छा से दूसरे धर्म को अपनाने वाले लोग मुश्किल से दो चार होते हैं, लेकिन दूसरों के बहकावे में या डर में आकर पूरा का पूरा परिवार एक दूसरे धर्म को अपनाकर उसी की जीवन शैली अपना ले, ये तो गलत है ना। और इसी पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो चीज बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। मूल रूप से जो लोग किसी एक धर्म के होते हैं वो परिवर्तित होकर आए लोगों को अपना नहीं मानते, और जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो वो वैसे अपने पुराने धर्म के नहीं होते। और इसी चक्कर में धर्म को लेकर भारत में खिचड़ी बनती जा रही है, जिसे संभालना आज के समय में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी आप भारत में हो रहे धर्म परिवर्तन पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।